वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे इस चैनल के माध्यम से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात की जाती है, चाहे वो 2023-24 के स्टूडेंट हो, 24-25 के स्टूडेंट हो या जो 25-26 में अप्लाई करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024-25 का, क्योंकि अभी आपने पता होगा कि कुछ टाइम आपकी वेबसाइट जो थी काफ़ी मेंटेनेंस में थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। फाइनली अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद से ओपनिंग सून और इस तरीके से आप स्टेटस अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहरहाल ये वेबसाइट फिर से वापस आई और इसके बाद से दोस्तों जैसे ही हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाती है, जहाँ से आप अपने अकाउंट को यहाँ पे OTR ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सिक्योरिटी पिन की जगह पे कैप्चा को और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी प्रीवियस वाली स्टेटस थी वो शो करती थी। बट अभी इन्होंने थोड़ा सा मेजर चेंज किया है इस चीज़ को लेके, चलिए हम उस चीज़ को दिखाते हैं। तो रैंडम मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आप जो भी अप्लाई करोगे, आपकी जो भी हिस्ट्री है वो दिखने लगेगी। फॉर एग्जांपल आपने 3 बार में अप्लाई किया था, पहली बार गलती से विड्रॉ हो गया था, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार आपने अप्लाई किया था, तो वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी और क्या क्या चीज़ें हैं। बस यहाँ पे आपका लिखेगा प्रीवियस ईयर। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे ही मैंने इस स्टूडेंट का यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करी तो इनका करंट स्टेटस में यहाँ पे शो कर रहा है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर। अब दोस्तों ये स्टेटस तो वापस बैक आया, बट इस स्टूडेंट के स्टेटस में पहले भी दोस्तों यही था, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर। और अब भी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं पीछे यहाँ पे कि अभी भी वही चीज़ें शो कर रहा है। तो आखिर ये चीज़ें चेंज होगी भी या नहीं, आखिर इसका क्या कहना है, चलिए हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं। वेरिफिकेशन डिटेल्स में अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी आगे कुछ नहीं है, ना ही ब्लैंक है, ना ही यस है, ना ही नो है। सेंड टू PFF के आगे यहाँ पे नो है। माइलस्टोन की बात करें जिसमें वेरिफिकेशन सेक्शन होता है तो इसमें ऐसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। पेमेंट डिटेल्स तो किसी की भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। जब इस स्टूडेंट का OTR ID मुझे मतलब OTR नहीं, जब इसकी स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन ID माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये इनकी एप्लीकेशन ID मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन ID पे जब क्लिक करके एप्लीकेशन ID के थ्रू मैं PFMS पे गया, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की साइट पे, बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक किया और इनकी एप्लीकेशन यहाँ पे ID पेस्ट किया और यहाँ से मैंने NSP चूज किया क्योंकि ये NSP के तहत आती है। कैप्चा को फिल करके सर्च पे क्लिक किया तो क्या मैं देखता हूँ ये स्टूडेंट का स्टेटस है, पहले क्रिएटेड था अब यहाँ पे अपडेटेड हो गया है। कुछ स्टूडेंट का ऑलरेडी अपडेटेड वहाँ पे शो कर रहा था, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है क्या इनका पेमेंट आएगा, ये नए एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे 2025-26 जो ओपन हो चुका है, इनके साथ क्या आएगा, इनका पेमेंट आएगा भी नहीं आएगा, वो सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं जो भी स्टूडेंट 2024-25 में फॉर्म अप्लाई किए थे जिनका मेरिट लिस्ट रह गया है, नहीं चयन हुआ है और उनके आगे ब्लैंक दिख रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अगर 2024-25 की NSP PG स्कॉलरशिप की बात करें तो अभी कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं है जो कह दे कि मेरी मेरिट लिस्ट आ चुकी है 2024-25 की। किसी भी सिंगल स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। इवन 2023-24 की जो मेरिट लिस्ट थी वो 2024-25 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आया। तो हालांकि ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट की प्रोसेस है, इसमें डिले देखने को काफ़ी आपको देखने को मिलता है, बट आपको अपनी होप रखनी है और डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगी अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो जो इस गाइडलाइंस में बताई गई, जिस स्कीम में आपने अप्लाई किया, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। और रही बात नए स्कीम की, जो लास्ट डेट आप देख पा रहे हो क्या मैं कब अप्लाई कर पाऊंगा, तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़, एक एक डिटेल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। एट द एंड मोमेंट पे कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट नहीं आती है और फिर आपको एक नया ऑप्शन दे दिया जाता है कि अप्लाई फॉर रीनवल, और एट द एंड टाइम में आपको रीनवल करना होता है। अगर वो चीज़ आपने मिस कर दी तो फिर आपको इश्यूज हो जाएगा। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे वीडियोस है, आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं, और वो वीडियो आप यहाँ पे मिस नहीं करोगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और रही बात दोस्तों यहाँ पे मेरिट लिस्ट आने का, तो इट माइट बी कि आपका मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाए या डायरेक्टली आपका सेंड टू PFF यस हो जाए मेरिट लिस्ट के आगे यस होने के बाद से। मेरिट लिस्ट की लिस्ट बेसिकली यहाँ पे 3-4 सालों से NSP ने नहीं अप्लाई किया। कुछ कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे UGC हो गई, AICT हो गई, वो अपने पर्टिकुलर साइट पे अपडेट करते हैं, बट ये लोग अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपका स्टेटस जो भी हो डोंट मैटर, आप बस वेट करिए और जब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें अपडेट होती है या कुछ भी यहाँ पे अपडेट होता है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा।
आपको थोड़ा सा डिले जरूर दिखेगा, लेकिन आपको होप नहीं खोना है, डेफिनेटली आपकी पेमेंट आएगी। आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे वीडियो देखते हैं। आप एक बार आपसे रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को आप तक पहुंच गई तो कमेंट जरूर करिएगा। आप भी परेशान थे, कभी आपका स्कॉलरशिप आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के नेम भी मुझे याद हो गए, जैसे अजय भाई हो गए, और भी बहुत सारे हैं स्टूडेंट जो बार बार एक ही चीज़ कमेंट करते रहते हैं। फाइनली जब उनका पेमेंट आता है, उनका पेमेंट भी आ चुका है, और तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी ये स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे थे और इनको लगता था कि पेमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी वेट करिए, डेफिनेटली पेमेंट आएगा। और 2025-26 के बारे में आपको सोचिए भी मत, एक एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।